2 साल पहले की बात है। पूजा नाम की एक लड़की थी जो पटना के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी कर रही थी। पूजा की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। पूजा और उसकी फ्रेंड अक्सर क्लास के बाद में उस रेस्टोरेंट में चाट या फिर छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। एक दिन पूजा का बर्थडे था, तो पूजा के फ्रेंड ने एक प्लान बनाया कि क्लास ख़त्म होने के बाद में हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में पूजा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद पूजा के फ्रेंड्स ने पूजा को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और पूजा को उसके बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब पूजा और उसके फ्रेंड बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद में रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने पूजा को आवाज़ लगाई। लड़का बोलता है, मैम ये हमारी तरफ से आपका बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट है। पूजा बोलती है, थैंक यू। रात को जब पूजा ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। पूजा ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था, पूजा आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। वैसे मेरा नाम रोहित है। अगले दिन जब पूजा और उसकी फ्रेंड रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पर बैठा रोहित पूजा की तरफ ही देखा, लेकिन पूजा ने अपनी नज़रें झुका ली और अपनी फ्रेंड से बात करने लगी। अब जब भी पूजा रेस्टोरेंट आती तो रोहित की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रोहित पूजा से बात करना चाहता था, लेकिन पूजा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल पाने के कारण रोहित भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद में पूजा रेस्टोरेंट आई तो देखती है कि काउंटर पर रोहित की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा हुआ है। पूजा सोचती है कि शायद रोहित का तबीयत खराब होगी, इसलिए वो आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। अब पूजा थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो रोहित नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया है क्या? काउंटर पे बैठा लड़का पूजा को कहता है कि नहीं, रोहित भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पर भेज दिया है। अगले दिन पूजा उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पर जाती है तो रोहित को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखने लगती है। रोहित पूजा को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम आप यहाँ पे और आपकी फ्रेंड्स नहीं आई? तो पूजा कहती है, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। फिर रोहित कहता है कि अच्छा किया मैम आपने, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। फिर पूजा कहती है, आपका नाम रोहित है ना? रोहित कहता है, हाँ मेरा नाम रोहित है। पूजा बोलती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? रोहित बोलता है, ठीक है मैम, कल के बाद में क्लास के बाद में आपसे मिलता हूँ। अब क्लास ख़त्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। पूजा रोहित से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पढ़ना चाहती, मुझे अपने पढ़ाई और करियर को देखना है। रोहित ने कहा, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई का नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूँ। पूजा रोहित की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रात में पूजा सिर्फ रोहित के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि पूजा के दिल में भी रोहित के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में पूजा मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और रोहित को एक लेटर देकर वहां से चली जाती है। रोहित जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि रोहित, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर रोहित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है।
तो इस तरह से पूजा और रोहित के प्यार की शुरुआत होती है। ये थी कहानी का फर्स्ट पार्ट। अगला पार्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।